सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था आपको, गजब का क्वेश्चन है ये। अभी तक आपने जितनी भी जो कपलिंग वैल्यू देखी है ना, कपलिंग वैल्यू उनसे रिलेटेड है। लॉन्ग रेंज कपलिंग का क्वेश्चन है, लॉन्ग रेंज जो कपलिंग जो लास्ट टॉपिक है उसका क्वेश्चन है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमको क्या देखना है, एक बार ध्यान से देखिए। देखिए यहां पर इफेक्ट कौन कौन से लग रहे हैं भाई, पॉजिटिव आर माइनस आर, पॉजिटिव आर माइनस आर, पॉजिटिव आर और ये माइनस आर पॉजिटिव आर। तो भाई इफेक्ट तो हमें पता लग गया भाई, ये इफेक्ट लग रहे हैं। लेकिन यहां पर मेन पता है क्या होएगा, यहां पर मेन जो है वो कपलिंग वैल्यू है। ये पूरा क्वेश्चन कपलिंग वैल्यू से सोल्व आउट होना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन कपलिंग वैल्यू से सोल्व आउट होगा। वैसे तो पीपीएम की वैल्यू भी आप देख सकते हो, लेकिन पीपीएम की वैल्यू से आप सोल्व आउट नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि पीपीएम की वैल्यू तो कई जगह पे सेम है, हर जगह डबलेट आ रहा है। पीपीएम की वैल्यू तो देख के आप कभी सोल्व आउट नहीं कर पाओगे, इस क्वेश्चन को बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जो हमारी कपलिंग वैल्यू है ना, कपलिंग वैल्यू देख के आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कपलिंग वैल्यू जो है, ऑर्थो कपलिंग जो है 7 से 8 हर्ट्ज, मेटा कपलिंग जो है 1 से 3 हर्ट्ज, और जो पैरा कपलिंग है वो 0 से 1 हर्ट्ज आती है। उसको देख के आप सोल्व आउट कर दोगे। उसी प्रकार से अरेंज की हुई है। ये बोल रहा है कि 0 से 6.2 से 0.6 हर्ट्ज, मतलब कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर मेटा पैरा कपलिंग है। 2 से 0.6 हर्ट्ज मतलब कि मेटा पैरा कपलिंग है कहीं ना कहीं। 7.8 से 2 हर्ट्ज मतलब कि 7.8 हर्ट्ज, मतलब कि सीधी सी बात है ना, ये कपलिंग तो उसमें गई ऑर्थो कपलिंग में, और 2 हर्ट्ज किस में आती है, मेटा कपलिंग में। तो 7.8 से 2 हर्ट्ज मतलब कि कहीं ना कहीं ऑर्थो मेटा कपलिंग प्रेजेंट है। तो इस टाइप से अब देखिएगा, मैं ये हाइड्रोजन देखता हूं, मैं सभी के हाइड्रोजन के पास ये लिख दूंगा, हाइड्रोजन के साथ ये लिख दूंगा कि वहां पर कौन सी कपलिंग प्रेजेंट है। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और तीनों हाइड्रोजन में कोई ना कोई कपलिंग प्रेजेंट होगी। तो चलिए मैं लिखता हूं इस हाइड्रोजन के साथ कौन कौन सी कपलिंग, अभी मेटा ये दे रहा है, मेटा और मेटा कपलिंग। ये हाइड्रोजन मेटा और मेटा मतलब कि ऑर्थो मेटा। ये जो हाइड्रोजन है हमें मेटा और मेटा कपलिंग दे रहा है, ये हाइड्रोजन भी मेटा कपलिंग दे रहा है, ठीक है। ये हाइड्रोजन भी मेटा कपलिंग दे रहा है मतलब कि फाइनल हो गया। इस मेटा कपलिंग से हमें फाइनल हो गया, यहां पर जो वैल्यू होगी ना वो 1 से 3 हर्ट्ज की होगी। इस कंपाउंड की जो वैल्यू होगी, इस कंपाउंड की जो वैल्यू होगी जे की हर्ट्ज की, वो होगी 3 से 1 हर्ट्ज के बीच में, मतलब कि 1 से 3 हर्ट्ज के बीच में होगी इस कंपाउंड की वैल्यू। सभी की, तीनों हाइड्रोजन की जो हर्ट्ज की वैल्यू है 1 से 3 हर्ट्ज के बीच में होगी। पता लग गया। अब आइए सेकंड पर। अब ये हाइड्रोजन कौन सी कपलिंग दे रहा है, ये दे रहा है भाई हमें, ये दे रहा है हमें मेटा और पैरा। अब इसकी हम अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो कपलिंग हुई ये होगी भाई 3 से 0 पॉइंट, मतलब कि ये अंदाजा लगा लिया आप 3 से 0 के बीच में। और मेटा पैरा मतलब कि 1 से, मतलब कि एक प्रकार से 1 से 3 हर्ट्ज के बीच में आती है ना, और मेटा की तो, और जो हमारा वो है उसकी कितनी आती है पैरा की, 0 से 1 हर्ट्ज के बीच में, 0 से 1 हर्ट्ज के बीच में। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो हमारी ये है ना, जो पैरा वाला कपलिंग है, ऑर्थो और मेटा और पैरा की कपलिंग, वो आएगी लगभग 3 से 0 के बीच में। मतलब कि जो मेटा पैरा कपलिंग है वो आएगी 3 से 0 के बीच में, मतलब कि मेटा की मान लीजिए आप आ जाएगी उतनी 2.6 या 1.6, लेकिन जो और पैरा की है वो जाएगी 0 पॉइंट, कहीं 0 पॉइंट पे जाएगी वो, 0.6 हर्ट्ज 1 हर्ट्ज इतनी जाएगी, 1 से 0 के बीच में रहेगी। जो पैरा की कपलिंग है वो 1 से 0 के हर्ट्ज में 0 के बीच में रहेगी, ठीक है। ये कौन सी दे रहा है भाई, ये हमें कौन सी कपलिंग दे रहा है, ये हाइड्रोजन ये दे रहा है मेटा और ऑर्थो मेटा। मतलब ये हाइड्रोजन जो है इसकी वैल्यू आएगी 8 से लेके 1 हर्ट्ज के बीच में। इसकी जो कपलिंग है ना इस हाइड्रोजन की, वो आएगी 8 से लेके 1 हर्ट्ज के बीच में वैल्यू आएगी, बिकॉज क्योंकि 1 से 3 हर्ट्ज के बीच में मेटा की होती है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन भी ऑर्थो पैरा दे रहा है, ऑर्थो और पैरा। ये हाइड्रोजन जो देगा वो देगा 8 से 0 के बीच में, ये हाइड्रोजन जो देगा 8 से 0 के बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कपलिंग हो रही है वो हो रही है ऑर्थो पैरा, यहाँ पर हो रही है ऑर्थो मेटा, यहाँ पर हो रही है मेटा पैरा, ठीक है। जो मेटा पैरा वो कितनी देगा, 8 से 1 के बीच में। जो में ऑर्थो मेटा वो कितनी देगा, सॉरी जो मेटा पैरा है जो वो कितनी देगा भाई, 3 से 0 के बीच में।
ऑर्थोमेटा है जो वो कितनी देगा भाई, ऑर्थोमेटा देगा हमें 8 से 1 के बीच में, और जो ऑर्थोपैरा है वो देगा हमें 8 से 0 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सी कपलिंग कर रहा है, ऑर्थोमेटा, ऑर्थोमेटा ये कर रहा है भाई ऑर्थो ऑर्थो, मतलब कि इसकी जो कपलिंग होगी ना वो 8 से 7 हर्ट्ज के बीच में होगी, 8 से 7 हर्ट्ज के बीच में, 7 से 8 से हर्ट्ज के बीच में, ठीक है। ऑर्थो और मेटा, ऑर्थोमेटा, ऑर्थोमेटा, ऑर्थो ऑर्थो, मतलब कि इसकी जो कपलिंग होगी वो होगी भाई 8 हर्ट्ज से 1 के बीच में, इसकी होगी 8 हर्ट्ज से 7 से 8 हर्ट्ज के बीच में, इसकी होगी जो 8 से इसकी जो होगी वही 8 से 1 हर्ट्ज के बीच में। अब ये सबसे पहला कंपाउंड देख ले उसके साथ कौन सा मैच करता है ये डाटा। ये जो है ना यहाँ पर मेटा मेटा कपलिंग हो रही है, ओनली मेटा मेटा कपलिंग, मेटा मेटा कपलिंग, मतलब कि 1 से 3 हर्ट्ज, मतलब कि 1 से 3 हर्ट्ज के बीच में होंगी सभी कपलिंग की वैल्यू, 1 से 3 हर्ट्ज के बीच में। तो यहाँ पे आप आइए, कौन सी है जो 1 से 3 हर्ट्ज के बीच में है, भाई यहाँ पर 1 से 3 हर्ट्ज के बीच में भाई एक है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने ये 5 हर्ट्ज गलत लिख ली, यहाँ पर सिर्फ एक ही है और वो है थर्ड नंबर, वो है भाई कौन सी, क्वेश्चन नंबर 3 जो ये है, ये आप एक काम कीजिएगा, ये आप लिख लीजिए भाई 1.5 हर्ट्ज, ये आप 1.5 हर्ट्ज लिख लीजिए, इसको आप 1.5 हर्ट्ज लिख लीजिए। मैंने गलती से जो मेरी कॉपी है उसमें 5 हर्ट्ज लिख रखा है, गलती से उसमें 5 हर्ट्ज लिख रखा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप ऐसा क्वेश्चन देखिए जहां पर कपलिंग है जो 1 से 3 हर्ट्ज के बीच में हो सभी प्रोटॉन की, और वो इसमें है, इसमें 2 से 1.5, 2 से 1.2, 1.8 से 2.5 हर्ट्ज, मतलब कि आप यहां से एक अंदाजा तो लगा सकते हो कि भाई ये हो सकती है, ये हमारा आंसर इसका हो सकता है, और बिल्कुल यही होगा भाई, बिल्कुल यही होगा। आपको कपलिंग वैल्यू देख के ही पता लग जाना चाहिए, और यही आंसर होगा इसके, क्योंकि 1 से 3 हर्ट्ज के बीच में होगी सभी की वैल्यू, सभी हाइड्रोजन की, ठीक है। यहां पे देखिए वैल्यू कितनी कितनी हो सकती है, मेटापैरा की वैल्यू कितनी होगी भाई, मेटापैरा की होगी 3 से 0 के बीच में, 3 से 0 के बीच में। ऑर्थोमेटा की कितनी होगी भाई, ऑर्थोमेटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 8 से 1 हर्ट्ज के बीच में, ऑर्थोपैरा की जो वैल्यू होगी वो होगी 8 से 0 के बीच में। तो ऐसा कुछ देखिए जो ऐसी वैल्यू दे रखा हो, जो इस टाइप से वैल्यू दे रहा हो, ऐसा एक कंपाउंड देखिए आप भाई। और सबसे पहले मैं ये देखता हूं 3 से 0 के बीच में कोई है क्या, भाई है, ये रही 3 से 0 के बीच में, 3 से 0 के बीच में ये रही। अब मैं देखता हूं 8 से 1 के बीच में कोई है क्या, भाई 8 से 1 के बीच में ये रही, 8 से 1 के बीच में ये रही ऑर्थोमेटा। अब मैं देखता हूं ऑर्थोपैरा, मतलब 8 से 0 के बीच में है क्या, ये रही, 8 से 0 के बीच में ये रही, 8 से 0 के बीच में, ठीक है। याद रखिएगा, मतलब 8 से 0 मतलब कि 1 से नीचे चली जाए, 8 से 0 1 से 3 हर्ट्ज के भी, अगर 8 से 1 के बीच में कोई ना, 8 से 1 के बीच में, तो वो होगी ऑर्थो और मेटा, 8 से 1 के बीच में ऑर्थोमेटा, और 8 से 0 के बीच में, 8 से 0 के बीच में जो होगी वो होगी ऑर्थोपैरा, 8 से 1 से बीच में 1 के बीच में ऑर्थोमेटा, और 8 से 0 के बीच में ऑर्थोपैरा, ठीक है। तो भाई यहां से मैं अंदाजा लगा सकता हूं मेटापैरा मतलब कि 3 से 0 के बीच में, और 3 से 0 के बीच में ये आ रही है, ये जो है 3 से 0 के बीच में आ रही है, ठीक है, ऑर्थोपैरा, मेटापैरा की। ये ऑर्थोमेटा मतलब कि 8 से 1 के बीच में, और ये 8 से 1 के बीच में ये वाली आ रही है। ऑर्थोपैरा मतलब कि 8 से 0 के बीच में, 8 से 0 के बीच में ये आ रही है, मतलब कि जो सेकंड है ना मेरा, उसके साथ मैच करेगा जो ये करेगा, सेकंड के साथ जो मेरा है फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मैच करेगा। अब बच गया लास्ट के साथ, तो सेकंड बचा वही मैच करेगा। अब देख लेते हैं भाई, ऑर्थोमेटा मतलब कि जो कपलिंग की वैल्यू है वो कितनी है, ऑर्थोमेटा का मतलब आप समझ सकते हो ना, जो कपलिंग की वैल्यू कितनी होगी भाई, 8 से लेके 1 हर्ट्ज के बीच में होगी। ऑर्थो मतलब कि 8 से लेके 7 हर्ट्ज के बीच में होगी, 8 से लेके 7 हर्ट्ज के बीच में वैल्यू होगी। ऑर्थोमेटा मतलब कि 8 से 1 हर्ट्ज के बीच में होगी। तो ऐसा कुछ देख लीजिए, इसमें देखिए भाई 7 से लेके 1 हर्ट्ज तक के, 7 से लेके 1 हर्ट्ज के बीच में वैल्यू है, बिल्कुल है भाई। इसमें 7 से लेके 1 हर्ट्ज मतलब कि 7 से लेके 1.6 है ना, तो मतलब कि 8 से लेके 1 हर्ट्ज के बीच में है ये वैल्यू, 8 से लेके 1 हर्ट्ज बिल्कुल है भाई, ये आ गई। ये कौन सी है, ऑर्थोमेटा। ये देखिए, अब मैंने बताया आपको 7 से लेके 8 हर्ट्ज के बीच में कोई वैल्यू होनी चाहिए, तो 7 से लेके 8.2 हर्ट्ज है, 8.2 हर्ट्ज तक वैल्यू जा सकती है कपलिंग की।
8.2 हर्ट्ज पे भी वैल्यू जा सकती है कपलिंग की। बिकॉज क्यों गई है 8.2 हर्ट्ज पे कपलिंग? क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के साथ कपलिंग हो रही है। यहाँ पर जो कपलिंग हो रही है वो 2 हाइड्रोजन के साथ हो रही है। ऑर्थो कपलिंग प्रेजेंट है यहाँ पर। यहाँ पर कौन सी है भाई? यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो है ऑर्थो कपलिंग। कौन सी? ऑर्थो कपलिंग प्रेजेंट हो रही है यहाँ पर। कौन सी? ऑर्थो कपलिंग। इस कारण ये भाई 8.2 पे भी जा सकती है। ठीक है, तो ये भाई कौन सी है? ऑर्थो कपलिंग। ये देखिए अब ये 7 से 2.2 मतलब ये 8 से 1 के बीच में है, मतलब कि ऑर्थो और मेटा कपलिंग है। तो भाई सीधी बात है, यहाँ से हमें ये पता लग गया ये कंपाउंड हो सकता है। तो देखिए आपने क्या करा, आपने कुछ भी नहीं देखा। आपने पहले तो ये देखा इन कंपाउंड्स में लॉन्ग रेंज कपलिंग में मतलब किस हाइड्रोजन के साथ कौन सी कपलिंग हो रही है। लॉन्ग रेंज में ऑर्थो हो रही है, मेटा हो रही है, पैरा हो रही है, मतलब ये सभी लिख दी। अगर किसी एक हाइड्रोजन के साथ ऑर्थो मेटा पैरा तीनों होगी ना, तो आप तीनों लिखोगे ऑर्थो मेटा पैरा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ 2 कपलिंग हो रही है, ऑर्थो मेटा या फिर ऑर्थो पैरा या फिर ऑर्थो। देख सकते हो आप सभी के साथ, या तो ऑर्थो मेटा या फिर ऑर्थो पैरा या फिर ऑर्थो या फिर मेटा पैरा, मेटा ऑर्थो, मेटा पैरा, मेटा पैरा हो सकती है, मेटा हो सकती है। ठीक है, तो ये कपलिंग हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर क्या हो रही है? कपलिंग। तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ अगर मेटा कपलिंग है ना, तो याद रखिएगा जो कपलिंग की वैल्यू होगी वो 1 से 3 हर्ट्ज के बीच में आएगी। 1 से 3 हर्ट्ज के बीच में। अगर ऑर्थो मेटा कपलिंग है तो वैल्यू जो है 8 से 1 हर्ट्ज के बीच में आएगी। आपको क्या करना है, जो सबसे मैक्सिमम वाली कपलिंग की वैल्यू वो लेना, और जो हमारा जैसे कि ऑर्थो मेटा है, ऑर्थो की अब सबसे मैक्सिमम वाली वैल्यू लेना हर्ट्ज की। ठीक है, ऑर्थो की सबसे मैक्सिमम जे वैल्यू लेना, और जो मेटा है उसकी सबसे कम वाली वैल्यू लेना। बस उनके बीच में आना चाहिए। अगर हम ऑर्थो मेटा को कंपेयर कर रहे हैं ना, ऑर्थो मेटा में भाई कितनी वैल्यू आनी चाहिए कपलिंग की, तो आप ऑर्थो की सबसे ज्यादा वाली ले लेना 8 हर्ट्ज, और जो मेटा है उसकी सबसे कम वाली 1 हर्ट्ज। इनके बीच में वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, आपको पता लग जाएगा। उसी प्रकार ऑर्थो पैरा में, अब ऑर्थो पैरा अगर हम देखें कि वैल्यू कौन सी हो सकती है, तो अब 8 हर्ट्ज ले लेना ऑर्थो की और 0 हर्ट्ज ले लेना पैरा की। तो 0 से 8 के बीच में जो भी वैल्यू आए ना, वो हमारी ऑर्थो पैरा की होगी। 0 से 8 हर्ट्ज के बीच में जो वो हमारी किसकी होगी? हमारी भाई ऑर्थो पैरा की कपलिंग होगी। बस यही चीज तो चेक करनी है इन क्वेश्चन में, यही तो चीज चेक करना, और तो कुछ नहीं चेक करना। बस आपको आप मैक्सिमम वाली, आप ऑर्थो और पैरा है तो हम ऑर्थो की मैक्सिमम वाली रखिए और पैरा की सबसे कम वाली रखिए, और इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू देख लीजिए मैच हो रही है या नहीं, बस वही होगा ऑप्शन। इस प्रकार हम इस टाइप के क्वेश्चन को, मैच द फॉलोइंग NMR का क्वेश्चन अगर आता है इस टाइप का, तो आप इस टाइप से उसको सोल्व आउट कर सकते हो। आप इस प्रकार उसको सोल्व आउट कर सकते हो। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को अब रफ करते हैं। आगे अब करते हैं पोपल नोटेशन। अब जो मेरा टॉपिक है भाई वो है पोपल नोटेशन। देखिएगा पोपल नोटेशन से हम क्या देखते हैं। जनरली पोपल नोटेशन किसी भी कंपाउंड, किसी भी स्ट्रक्चर को एक नोटेशन देते हैं हम, किसी कंपाउंड को एक नोटेशन शो करते हैं। ठीक है, जिससे हम नंबर मतलब कि दिखाऊंगा मैं आपको, किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना पोपल नोटेशन से, किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना एक पोपल नोटेशन दे देना। एक कंपाउंड है और उसकी एक नोटेशन दे देना, जैसे कि A6, A5। जब पोपल नोटेशन में ये एक ही A होगा ना, A यूज हो रहा होगा, AX नहीं यूज हो रहा होगा, AX, AB, ABC। ठीक है, इस टाइप से यूज नहीं हो रहा, ओनली A यूज हो रहा होगा। और कितने A यूज हो रहे हैं उससे हम ये बता सकेंगे कि यहाँ पर इतने हाइड्रोजन है। बस ओनली इस पोपल नोटेशन से, इस वाली पोपल नोटेशन से हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन पता कर सकते हैं कि अगर A6 है तो मतलब कि वहां पर 6 हाइड्रोजन है, A5 है तो वहां पर 5 हाइड्रोजन है। इस वाली पोपल नोटेशन से ये है भाई जहां पर एक प्रकार से 1 स्पिन सिस्टम प्रेजेंट हो। ये क्या है भाई? जहां पर 1 स्पिन सिस्टम प्रेजेंट हो। ये लेकिन कौन सी है भाई? 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम, 3 स्पिन कपलिंग सिस्टम, 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम। जहां पर कपलिंग आ जाती है ना, फिर कपलिंग आने के बाद हम हाइड्रोजन का नंबर नहीं बता सकते। लेकिन जहां पर कपलिंग नहीं होती, जहां पर सेम इन्वायरमेंट के हाइड्रोजन होते हैं, वहां पर क्या करते हैं हम? ओनली सिंगल इस A से पोपल नोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर स्पिन सिस्टम को ओनली कितने मतलब कि स्पिन सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, उनसे हम शो करते हैं A6, A5। इससे हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो टाइम क्यों ले, आप ज़्यादा टाइम क्यों लगाना। देखिए मैं अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, इसमें बस मैं पोपल नोटेशन को कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं शाम को NMR को लेंगे। फिर हम बैच सेकंड भी स्टार्ट करना भी, वो बैच सेकंड तो चल ही रहा है। बैच सेकंड के कुछ क्वेश्चन करवाने थे बस मेरे को, इसीलिए मैंने बैच सेकंड लिया था ये आज।
सुबह सुबह, ठीक है। ओके, मेरे को लगा बैच सेकंड का स्टार्ट कर देते हैं सुबह सुबह, ठीक है, और कुछ नहीं था, ठीक है। पोपल नोटेशन में क्या है भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं पोपल नोटेशन क्या है भाई, बेसिक बता देता हूं एक। पोपल है तो पोपल नोटेशन, पोपल नोटेशन, अब देखिएगा पोपल नोटेशन में क्या करना है हमके, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो हमारी पोपल नोटेशन है ना, उस कंपाउंड से हम ये जो पोपल नोटेशन, इस पोपल नोटेशन जो टॉपिक है, इस पोपल नोटेशन से हम किसी भी चीज में ये बताते हैं कितने हमारे कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट है, कितने हमारे स्पिन सिस्टम वहां पर प्रेजेंट है, 2 स्पिन सिस्टम है या 1 कपलिंग सिस्टम है क्या, 2 कपलिंग सिस्टम है क्या, या फिर 1 स्पिन सिस्टम है क्या। अगर कपलिंग सिस्टम कहीं पर भी आ गया ना, अगर कहीं पर भी कपलिंग सिस्टम आ गया तो वहां पर 2 स्पिन सिस्टम आ जाएंगे। अगर कहीं पर भी कपलिंग हो रही है हाइड्रोजन के बीच में, कपलिंग कब होगी भाई, जब डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, मतलब कि वहां पर 2 स्पिन सिस्टम आ गया। अगर 1 स्पिन सिस्टम है, ओनली 1 स्पिन सिस्टम है, मतलब कि अगर मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मतलब कि स्पिन सिस्टम को अगर हमें कैलकुलेट करना है, कपलिंग सिस्टम को, मतलब कि आपको डायरेक्टली भाषा में बताऊं ना, तो आपको बेसिक सा बता देता हूं एक सिंपल सा, कि हम स्पिन सिस्टम को, कितने स्पिन सिस्टम है, कितने कपलिंग सिस्टम है, इनको चेक करने के लिए हम पोपल नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या पोपल नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक पोपल नोटेशन देते हैं किसी भी कंपाउंड का। आपके मतलब कि जो एग्जाम में है ना, कंपाउंड को ना देके एक पोपल नोटेशन को भी दे सकते हैं, जैसे कि A2X3, A2X3, A2X3 का मतलब पता है क्या है, A2X3 का मतलब है भाई ये CH3 CH2, CH3 CH2, जो X3 है इन X किसके लिए, इनके लिए, और A जो है इनके लिए, ठीक है, A इनके लिए। यहां पर क्या होगा भाई, AX मतलब A2X3, A के लिए होगा भाई ये 2 हाइड्रोजन की वैल्यू आ जाएगी, X के लिए इन 3 हाइड्रोजन की वैल्यू आ जाएगी। ये आप समझोगे, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। और जैसे कि हमारा बेंजीन है, बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है ना, उसके लिए हम पोपल नोटेशन देते हैं A6, पोपल नोटेशन देते हैं हम A6। इस पे कितने हैं भाई हाइड्रोजन 5 ना, तो इसके लिए हम पोपल नोटेशन देते हैं कितनी, इस पे है भाई कितने, इस पे 6 हाइड्रोजन है, एक मिनट रुकिएगा, इसमें कितने हाइड्रोजन है भाई, इसमें है 5 हाइड्रोजन, तो इसके लिए हम पोपल नोटेशन देते हैं कितनी, A5 पोपल नोटेशन देते हैं। तो हम पोपल नोटेशन से किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, एक किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए पोपल नोटेशन का भी यूज करते हैं। किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक पोपल नोटेशन का भी यूज करते हैं, जो कि जनरली हमें स्पिन सिस्टम को बताती है कि इस कंपाउंड में कितने स्पिन सिस्टम है, कितने इस कंपाउंड में हमारे पोपल मतलब कि कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट है, उनको देख करके हम यहाँ पर पोपल नोटेशन भी दे देते हैं, ठीक है। इस पोपल नोटेशन में ही हम ये जनरली कपलिंग सिस्टम टू मतलब कि स्पिन सिस्टम, पोपल मतलब स्पिन सिस्टम, कपलिंग सिस्टम, हम ये सभी चीज को पोपल नोटेशन में ही स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आइए मैं कुछ एक एग्जांपल लेके आते हैं आपके सामने। आपको देखिए पोपल नोटेशन का पता होना चाहिए, बैच सेकंड पहले बता रहा हूं आपको, मैं एग्जांपल कराऊंगा। असाइनमेंट में मेरा काम मतलब कि क्वेश्चन करवाना है, मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं आपको वहां पर स्पिन सिस्टम के बारे में बताऊंगा, कुछ एक थोड़ी बहुत बताऊंगा भाई इसके अंदर कितने कपलिंग सिस्टम है, और डायरेक्ट फिर आपको पोपल नोटेशन लिखवा के देगाऊंगा। बस आपको यहाँ असाइनमेंट में आपको यही चीज बता रहा हूं मैं ओनली, कि भाई पोपल नोटेशन किस चीज के लिए होती है, एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। आपको कुछ एक क्वेश्चन भी आएंगे आगे पोपल नोटेशन के, ठीक है, वो पोपल नोटेशन के क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं वो दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन पोपल नोटेशन से हम किसी भी कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और यहां पर ही हम ये चीज पढ़ते हैं कि एक कंपाउंड में कितने स्पिन सिस्टम प्रेजेंट है, कितने कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट है। ओके, तो आइए चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पोपल नोटेशन से। और मैं आपको सभी बेसिक वगैरह जो है ना इसकी सब चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, सब चीजें बताएंगे हम। लेकिन ये असाइनमेंट है और मैं बेसिक करवाने बैठ गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, हर चीज का बेसिक करवाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए क्वेश्चन करिए डायरेक्ट, ठीक है। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, इसकी पोपल नोटेशन क्या होगी, हमको पोपल नोटेशन बतानी है इस कंपाउंड की, इस कंपाउंड की। तो देखिए यहां पर कितने स्पिन सिस्टम प्रेजेंट है भाई, आप खुद बताइए यहां पर कितने स्पिन सिस्टम प्रेजेंट है। यहां पर 1 स्पिन सिस्टम प्रेजेंट है। इसको मैंने 1 स्पिन सिस्टम क्यों बोला, क्योंकि यहां पर 6 के 6 हाइड्रोजन कैसे हैं भाई, सेम है, सेम इन्वायरमेंट के हैं।
6 के 6 हाइड्रोजन यहाँ पर सेम इन्वायरमेंट के हैं, ठीक है, सेम इन्वायरमेंट के 6 के 6 हाइड्रोजन, इसीलिए मैंने ये बोला कि ये कितना भाई, वन स्पिन सिस्टम, वन स्पिन सिस्टम, ठीक है। अगर कहीं पर टू टाइप के, टू स्पिन के, मतलब कि टू हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सेम इन्वायरमेंट के ना हो, जैसे कि 2H और 2H, 2HA 2HB, तो ये कितना स्पिन सिस्टम है, टू स्पिन सिस्टम, टू स्पिन सिस्टम, ठीक है। तो मैंने इसकी पोपल नोटेशन देनी है भाई, ऊपर वाले की पोपल नोटेशन देनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे वन स्पिन सिस्टम के पोपल नोटेशन की, ठीक है। वन स्पिन सिस्टम, हम कुछ एक एग्जांपल लेंगे वन स्पिन सिस्टम पोपल नोटेशन के, जहां पर हम क्या शो कर रहे होंगे, वन स्पिन सिस्टम पोपल नोटेशन। उसके बाद मैं कुछ एक एग्जांपल लूंगा टू स्पिन पोपल नोटेशन, उसके बाद मैं एग्जांपल लूंगा थ्री स्पिन को पोपल नोटेशन, वन स्पिन पोपल नोटेशन, टू स्पिन पोपल नोटेशन, थ्री स्पिन पोपल नोटेशन। तो हम सबसे पहले आपको पोपल नोटेशन के कुछ एक एग्जांपल दे देता हूं, ये बता देता हूं कि यहाँ पर कितने स्पिन सिस्टम प्रेजेंट है, कितने कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट है। तो आइए मैं बताता हूं आपको। ये हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O। तो अगर हमको बताना है यहाँ पर कितने कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट है और कितने यहाँ पर स्पिन सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, हमको यहाँ पर बताना है कितने कपलिंग और कितने स्पिन सिस्टम प्रेजेंट। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर ओनली वन स्पिन सिस्टम प्रेजेंट है, वन स्पिन सिस्टम। भाई ये जो हाइड्रोजन है तीनों के 6 के 6 हाइड्रोजन सेम टाइप के हैं, तो वन स्पिन सिस्टम है भाई। अगर ये डिफरेंट टाइप के होते ना दोनों हाइड्रोजन, तो बोलता मैं टू स्पिन सिस्टम, लेकिन सभी के सभी सेम इन्वायरमेंट के हाइड्रोजन हैं, सेम इन्वायरमेंट के हाइड्रोजन है, मतलब कि सेम स्पिन है इनकी सभी की। ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, इसकी स्पिन ऐसे है, इसकी स्पिन ऐसे है, मतलब कि दोनों ही हाइड्रोजन सेम है। तो यहाँ पर मतलब कि 6 हाइड्रोजन है ना, ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, इन सभी की स्पिन सेम होगी, इन सभी की स्पिन सेम होगी, एक की भी स्पिन जो है अपोजिट नहीं होगी। अपोजिट मतलब कि एक इस टाइप से हो, एक इस टाइप से हो, ये क्या होती है अपोजिट, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पर इन 3 हाइड्रोजन की भी, इन 3 हाइड्रोजन की भी स्पिन क्लॉकवाइज है ना, तो इसकी भी क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो स्पिन ओके, तो इस टाइप से ये कौन सा भाई, वन स्पिन सिस्टम है। ये कैसा भाई, ये है वन स्पिन सिस्टम, ठीक है, वन स्पिन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है एक और देखिए, इस क्वेश्चन में बताइएगा कितने स्पिन सिस्टम प्रेजेंट हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या अभी मेरा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसमें बताना है आपको कि कितने कपलिंग सिस्टम और कितने स्पिन सिस्टम प्रेजेंट है, कितने कपलिंग सिस्टम और कितने स्पिन सिस्टम प्रेजेंट है, आप ये बताइएगा। तो बताइए भाई, बताइए यहां पर कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, कितने टाइप के हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट हैं, कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है भाई, 2 टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कितने टाइप के हाइड्रोजन है, यहां पर 2 टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहां पर देखिएगा आप, यहां पर 2 टाइप के हाइड्रोजन, भाई ये है और ये है, ठीक है। तो यहां पर जो प्रेजेंट है ना, यहां पर 1 तो कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट है और 2 स्पिन सिस्टम प्रेजेंट है, 1 कपलिंग 2 स्पिन सिस्टम। क्या भाई, ये डबल 2 स्पिन सिस्टम भी हम बोलते हैं इसके, ठीक है। डबल टू मतलब डबल 2 क्यों बोला मैंने, अभी देखना, डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम भी बोलते हैं इसको हम। देखिएगा ध्यान से, यहां पर देखिएगा आप ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन और कौन सा भी, ये हाइड्रोजन। देखिएगा ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन तो सेम है ना, लेकिन इनकी स्पिन ये आपस में कपलिंग करेंगे, ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, कपलिंग कर रहे हैं। और हाइड्रोजन कैसे हैं भाई, ये डिफरेंट हाइड्रोजन है, इनका इन्वायरमेंट डिफरेंट है, इनका हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, मतलब कि ये 1 स्पिन सिस्टम नहीं है, 2 स्पिन सिस्टम है। कितने स्पिन सिस्टम है भाई, ये 2 स्पिन सिस्टम है, बिकॉज एक ही कपलिंग सिस्टम में 2 टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलते हैं 2 स्पिन सिस्टम। जब हमारा एक ही कपलिंग सिस्टम में 2 टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, अगर एक कपलिंग सिस्टम में 3 टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो हम उसको बोलते हैं 3 स्पिन सिस्टम। एक ही कपलिंग सिस्टम, मतलब कि ये क्या है भाई, एक कपलिंग सिस्टम, 1 कपलिंग सिस्टम है, ये 1 कपलिंग सिस्टम है, ये है जो कपलिंग है, ये कौन सा 1 कपलिंग, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन आपस में कपल करेंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप के हैं।
ये दोनों हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप की हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एक ही कपलिंग सिस्टम में टू टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट होना मतलब कि टू स्पिन सिस्टम। एक कंपाउंड में अगर वन टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं वन स्पिन सिस्टम। जैसे कि ये वाला, इसमें 6 के 6 हाइड्रोजन, 6 के 6 हाइड्रोजन सेम टाइप के हैं, ठीक है, मतलब कि वन स्पिन सिस्टम। यहां पर देखिए, अब यहां पर कपलिंग भी हो रही है, यहां पर तो कोई कपलिंग नहीं हो रही थी ना, तो मैंने नहीं बोला इसको कपलिंग सिस्टम। यहां पर कोई कपलिंग कर रहा था, कोई हाइड्रोजन किसी के साथ, कोई मतलब ये हाइड्रोजन अपने आप तो कपलिंग कर नहीं सकते, इसके एडजेसेंट पे कोई डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन होगा तभी कपलिंग करेंगे। तो ये हाइड्रोजन किसी के साथ कपलिंग नहीं करेंगे, किसी के साथ भी कपलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि J3 कपलिंग पॉसिबल होगी। यहाँ पर तो J4 हो रही है, 1 2 3 4, तो J4 कपलिंग होती नहीं, J3 तो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, ये हाइड्रोजन किसी के साथ कपलिंग नहीं कर रहे, इसलिए मैंने इसको कपलिंग सिस्टम नहीं बोला, ठीक है। और यहाँ पर सभी हाइड्रोजन सेम है, इसीलिए मैंने इसको वन स्पिन सिस्टम बोला। अब आप सेकंड पे आइए, सेकंड नंबर पर। अब यहाँ पर कपलिंग सिस्टम आ चुका है, क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन डिफरेंट है, और यहाँ पर 1 2 3 J3 कपलिंग प्रेजेंट है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर कपलिंग भी प्रेजेंट है, और ये एक ही कपलिंग में टू टाइप के हाइड्रोजन है। अगर एक ही कपलिंग सिस्टम के अंदर टू टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो हम उसको बोलते हैं टू स्पिन सिस्टम। दोबारा लिख लीजिएगा, एक ही कपलिंग सिस्टम में टू टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो हम उसको बोलते हैं टू स्पिन सिस्टम। अब ये टू स्पिन सिस्टम है और कपलिंग सिस्टम भी है, तो यहां पर भाई कितने कपलिंग सिस्टम है? टू। एक ये है, दोनों सेम टाइप के हैं, तो हम इसको बोलेंगे टू कपलिंग सिस्टम, ठीक है। और टू कपलिंग सिस्टम में हमारे पास कितने स्पिन सिस्टम है? टू स्पिन सिस्टम है, मतलब कि यहां पर क्या है, वन स्पिन सिस्टम ये रहा, वन कपलिंग ये रहा, वन स्पिन सिस्टम ये रहा, वन स्पिन नहीं, टू स्पिन सिस्टम ये रहा, और वन कपलिंग सिस्टम ये रहा, टू स्पिन सिस्टम ये रहा, वन कपलिंग सिस्टम ये रहा, मतलब कि डबल है भाई, डबल टू स्पिन कपलिंग सिस्टम, जिसको हम क्या बोलेंगे, डबल टू स्पिन कपलिंग सिस्टम। देखिए मैं बोल सकता हूं इसको टू स्पिन कपलिंग सिस्टम। समझ में आया? ये एग्जांपल समझते से आप आगे के सब अपने आप समझ जाओगे। ये एग्जांपल आप समझ गए तो आगे के आप अपने आप समझ जाओगे। तो मैं इसको क्या नाम दूंगा भाई, यहां पर टू स्पिन कपलिंग सिस्टम है, और कितने प्रेजेंट है? दो प्रेजेंट है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, डबल टू स्पिन कपलिंग सिस्टम। ध्यान से दोबारा सुन लीजिएगा, यहां पर दो कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट है और एक कपलिंग में टू स्पिन सिस्टम प्रेजेंट है, एक कपलिंग सिस्टम में टू स्पिन सिस्टम प्रेजेंट है। ये वन कपलिंग सिस्टम है, इसमें टू स्पिन कपलिंग प्रोटोन है, टू स्पिन सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा भाई, ओनली इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा वन टू स्पिन कपलिंग सिस्टम, और इसको और ऐड कर दूंगा तो क्या बोलूंगा, डबल टू स्पिन कपलिंग सिस्टम। और अगर ऐसा ही एक और होता तो क्या बोलता, थ्री टू स्पिन कपलिंग सिस्टम। ये दो हैं, ये दो टाइप के हैं, सेम है, ये कपलिंग सिस्टम भी सेम है, ये कपलिंग सिस्टम भी सेम है, और जब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो मैंने क्या बोला, डबल टू स्पिन कपलिंग सिस्टम। अगर मैं यहां पर एक और ऐसा ही सिस्टम आ जाता, यहां पर एक और ऐसा ही सिस्टम आ जाता, ऐसा ही कपलिंग सिस्टम आ जाता, तो मैं क्या बोलता, थ्री टू स्पिन कपलिंग सिस्टम। अगर ऐसा ही एक और मैं ऐड कर देता कपलिंग सिस्टम तो मैं क्या बोलता, अभी तो डबल टू स्पिन कपलिंग सिस्टम है, फिर मैं बोलता थ्री टू स्पिन कपलिंग सिस्टम। क्या बोलता फिर मैं, थ्री टू स्पिन कपलिंग सिस्टम। ओके, तो भाई अब आपको ये आ जाना चाहिए, देखिए ये आपको आ जाना चाहिए, देखना कि भाई नाम कैसे देंगे हम इसको, भाई कितना कपलिंग सिस्टम है, कितना स्पिन सिस्टम है, ये आपको आ जाना चाहिए। बहुत अच्छे से आपको करवा दिया है। तो ये क्या है भाई, डबल टू स्पिन कपलिंग सिस्टम। आगे लिखिएगा अब आप आगे लिखिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिए, इसका नाम है इसका नाम क्या है भाई, डबल टू स्पिन कपलिंग सिस्टम, डबल टू स्पिन कपलिंग सिस्टम। लेकिन अगर ऐसा ही एक और कपलिंग सिस्टम यहां पे जोड़ देता तो वो क्या हो जाता, थ्री टू स्पिन कपलिंग सिस्टम। ओके, आगे थ्री टू स्पिन कपलिंग सिस्टम भी कर, मतलब कि थ्री स्पिन सिस्टम भी कराऊंगा, थ्री स्पिन कपलिंग सिस्टम, वो भी ठीक है। आगे देखिएगा, ये हो गया, चलिए रफ कर दीजिए। अब जल्दी से एग्जांपल देख लीजिए एक और, ये देख के फिर भाई एनएमआर का असाइनमेंट में कंप्लीट हो जाएगा। बस ये एनएमआर मतलब कि आज के लिए
वैसे कंप्लीट नहीं होगा लेकिन आज के लिए कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखो इनको और ये बताओ, ये जल्दी से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आप इनको देख के ये बताओ कि भाई कितने कपलिंग सिस्टम है, यहाँ पर कितने कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, जल्दी से देखिए, जल्दी से बताइए। बस आप सिर्फ ये बता दीजिए कितने तो यहाँ पर कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट है और कितने यहाँ पर स्पिन सिस्टम प्रेजेंट है, बस ये चीज बता दीजिए। ठीक है, ओके। सबसे फर्स्ट वाले में देखते हैं, ये 3rd नंबर एग्जाम्पल है, ये 4th नंबर है और ये 5th नंबर है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं टाइम देख लेता हूँ। 2 मिनट भाई, देखिए 1 मिनट ही मेरे पास है, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट के अंदर देखते हैं, बता देते हैं क्या। देखिए यहाँ पर कितने कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट है भाई। एक तो है ये, एक तो ये वाला कपलिंग सिस्टम है। ठीक है, ये कपलिंग सिस्टम ही तो है। और इस एक कपलिंग सिस्टम में ये एक कपलिंग क्या है भाई, ये है 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम। 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम, 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम। ठीक है, अब मैंने इसके सामने डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम या 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऐसा जो कपलिंग सिस्टम है वो सिंगल ही प्रेजेंट है और कहीं पर नहीं है। अगर बिल्कुल सेम यहां पर प्रेजेंट होता ना, बिल्कुल सेम यहां पर, तो मैं लिख सकता था डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम। लेकिन ऐसा एक ही कपलिंग सिस्टम है तो मैंने लिखा 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम। मतलब कि 2 टाइप के यहां पर हाइड्रोजन है और सिंगल कपलिंग सिस्टम है। मतलब यहाँ पर 2 टाइप के हाइड्रोजन और सिंगल कपलिंग सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन, देखिए ये हाइड्रोजन डिफरेंट इन्वायरमेंट के हैं, ये हाइड्रोजन डिफरेंट इन्वायरमेंट के हैं। अगर ये सभी के सभी सेम होते, अगर ये सभी चारों के चारों हाइड्रोजन अगर ये सेम टाइप के होते ना, तो मैं इन सभी के लिए बोलता क्या ये क्या है, 1 स्पिन सिस्टम है। अगर ये सभी के सभी हाइड्रोजन सेम होते ना, तो मैं इनको क्या बोलता, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये है क्या, 1 स्पिन सिस्टम। लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन, ये भी डिफरेंट है, तो मैं इनको नाम दे रहा हूं HAHB। तो भाई ये क्या होगा, कपलिंग सिस्टम। ये कपलिंग सिस्टम हो गया और क्या हो गया, 2 स्पिन सिस्टम। एक कपलिंग सिस्टम में 2 स्पिन सिस्टम है और ये बिल्कुल सेम कपलिंग सिस्टम है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम। डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम। ठीक है, मैं एक बार टाइम देख लेता हूं। चलिए भाई, टाइम हो चुका है। देखिए अभी इतना ही क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करवा देता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, बाय।